हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू योर ट्रस्टेड चैनल फोकस फॉर फाइनल्स, जहां पढ़ाई होती है स्मार्टली सिलेबस के अकॉर्डिंग। आज का वीडियो स्पेशली बना है वीवीओ सेमेस्टर 3 AC2 ब्रिटिश लिटरेचर के लिए, जिसमें हम कवर करने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड 1 मार्क्स के क्वेश्चंस की सुपर फास्ट रिवीजन, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड। तो अगर आपके पास कम टाइम है और सिलेबस का प्रेशर है, बस इस वीडियो को इन तक देख लो और 1 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाएंगे टिक। और हाँ, इस वीडियो को लाने का मेरा 2 मोटिव है। पहला कि आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा, और दूसरा कि आप लोग का पोयम और ड्रामा जो है वो रिवाइज हो जाएगा, जिससे कि आप लोग 9 मार्क्स के क्वेश्चन और 4.5 मार्क्स के क्वेश्चन में हिट कर पाओ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हु रॉट द सेकंड कमिंग? तो W.B. येट्स। सो सेकंड इज, हु इज द पोइट ऑफ ऑन हिज ब्लाइंडनेस? जॉन मिल्टन। तो हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है ना। तो स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग इज रिटन बाय, तो स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग किसके द्वारा लिखा गया है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। फोर्थ है, हु रॉट द पोएम द पुले? पोएम द पुले को किसने लिखा है? जॉर्ज हर्बर्ट ने। हु इज द ऑथर ऑफ द रिट्रीट? तो रिट्रीट का ऑथर कौन है? हेनरी वॉन। सो अब आते हैं सेक्शन बी में लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स पे। तो व्हाट इज द सोनेट? सोनेट क्या है? ए 14 लाइन पोएम्स विद अ फिक्स्ड राइम स्कीम। तो 14 लाइन का पोएम होता है जिसमें कि राइम स्कीम जो है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है। हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन अ टिपिकल सोनेट? तो टिपिकल सोनेट में कितने लाइन्स होते हैं? टिपिकल सोनेट में 14 लाइन्स होते हैं। Who introduced the sonnet form into English literature? Sir Thomas Becket. What is the theme of a lyric poem? Lyric poem का थीम क्या है? तो personal feelings और emotion. What does the term metaphysical poetry refer to? तो metaphysical poetry जो है वो किसको रेफर करता है? तो poetry dealing with philosophical and spiritual themes using imagery and paradox. तो poetry dealing करता है philosophical और spiritual theme को, और इसमें यूज होता है imagery और paradox का, ठीक है। तो अब आते हैं सेक्शन सी में, important lines and symbols। तो in which poem does the line Things fall apart, the center cannot hold appear? So the second coming, ये जो कोट है ये आपको बताना है कि ये कौन सा पोएम में अपीयर हुआ था। तो द सेकेंड कमिंग जो पोएम है उसमें ये पार्ट है, ठीक है। तो व्हाट डज रफ बीस्ट सिंबलाइज इन द सेकेंड कमिंग? तो रफ बीस्ट सिंबलाइज किस सेकेंड कमिंग में किसके क्या किया जाता है? तो अ न्यू टेरिफाइंग एज और चेंज, ओके। इन द पुले विच ब्लेसिंग डज गॉड विथ होल्ड? रेस्ट। तो हमने कल पढ़ा था द पुले पोएम में, तो गॉड जो है वो किसको विथहोल्ड करते हैं? तो रेस्ट को। वो रेस्ट नहीं करने देते हैं इंसान को, ताकि अगर हम रेस्ट करने देंगे तो इंसान हमें गॉड को याद ही नहीं करेगा, ठीक है। तो 14 नंबर का क्वेश्चन है, एंजल इन इन्फेंसी इज यूज्ड इन विच पोएम? तो एंजल इन इन्फेंसी किस पोएम यूज किया था? तो द रिट्रीट में। 15th है, व्हाट डज द वुड्स symbolize in stopping by woods on a snowy evening? तो peace, beauty and temptation to rest, okay. So section D, poetic devices and style। क्वेश्चन है, what is alliteration? तो alliteration क्या है? repetition of consonant sounds at the beginning of words। तो consonant sound का जो repetition होता है फर्स्ट वर्ड में, beginning of words में, तो उसको बोलते हैं alliteration, ठीक है। तो नेक्स्ट है, डिफाइन मेटाफर विथ एग्जाम्पल। तो मेटाफर को डिफाइन करना है एग्जाम्पल के साथ। तो डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू अनरिलेटेड थिंग्स। दो अनरिलेटेड थिंग्स को कंपैरिजन करने को हम लोग मेटाफर करते हैं। तो एग्जाम्पल है, लाइफ इज अ जर्नी, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज इंचैम्पमेंट? तो व्हेन अ सेंटेंस और फ्रेज कंटिन्यूज बियॉन्ड अ लाइन ब्रेक। तो जब कोई सेंटेंस और फ्रेज को कंटिन्यू किया जाता है बियॉन्ड अ लाइन ब्रेक को, ठीक है। तो व्हाट इज राइम स्कीम ऑफ अ शेक्सपियरियन सोनेट? तो शेक्सपियरियन सोनेट का राइम स्कीम क्या होता है? तो इसका राइम स्कीम होता है ए बी सी डी ई एफ और जी, ओके। तो इसका जो है शेक्सपियर का ये 14 लाइन का सोनेट होता है, ठीक है। नेम अ फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो फिगर ऑफ स्पीच बताना है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो पोएम है उसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? तो उसमें पर्सोनिफिकेशन है। एग्जाम्पल, पेशेंस इज पर्सोनिफाइड। तो उसमें जो पेशेंस है उसको पर्सोनिफाइड किया गया है, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन ई में, थीम एंड मैसेज। सो व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पुले? तो द पुले का सेंट्रल थीम क्या था? गॉड्स स्ट्रेटजी टू ड्रॉ मैन टुवर्ड्स हिम थ्रू वेयरनेस। तो इसका स्ट्रेटजी ये था इस पोएम का कि गॉड का स्ट्रेटजी था कि मैन को अपने तरफ खींचना, ठीक है। व्हाट इज द की आइडिया इन द रिट्रीट? तो रिट्रीट में की आइडिया क्या है? तो
लॉन्गिंग फॉर द सोल्स इनोसेंस एंड डिवाइन ओरिजिन। नेक्स्ट है व्हाट इज द पोइट्स एटीट्यूड इन ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो पोइट्स का क्या एटीट्यूड है ऑन हिज ब्लाइंडनेस में। तो एक्सेप्टेशन ऑफ गॉड्स विल एंड सर्विस इन साइलेंस। तो गॉड्स का विल को एक्सेप्ट करना और सर्विस करना इन साइलेंस, ठीक है, साइलेंस में शांति रहकर। तो व्हाट नेक्स्ट है व्हाट इमोशन इज एक्सप्रेस्ड इन स्टॉपिंग बाय वुड्स। तो इसमें स्टॉपिंग बाय वुड्स में क्या एक्सप्रेस किया गया है। तो डिजायर फॉर फॉरेस्ट वर्सेस ड्यूटी टुवर्ड लाइफ। ओके, नेक्स्ट है विच पोयम रिफ्लेक्ट्स एपोकैलिप्टिक विजन। तो कौन सा पोयम में एपोकैलिप्टिक विजन को दिखाया जाता है। तो द सेकेंड कमिंग में, ठीक है। एंड नेक्स्ट है आज का सेक्शन F, एक्स्ट्रा बूस्टर फॉर MCQ प्रैक्टिस। ओके, हु इन्फ्लुएंस्ड हेनरी वॉन पोइट्री। तो हेनरी वॉन पोइट्री को कौन इन्फ्लुएंस किया था। जॉर्ज हर्बर्ट। एंड द सेकेंड है व्हाट काइंड ऑफ इमेजरी इज यूज्ड इन द सेकेंड कमिंग। तो द सेकेंड कमिंग में कौन सा इमेजरी यूज किया गया था। तो वायलेंट एंड सिंबॉलिक इमेजरी। ओके, एंड नेक्स्ट है इन ऑन हिज ब्लाइंडनेस व्हाट डज द पोइट रिग्रेट। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस में पोइट का क्या रिग्रेट था। तो लॉसिंग हिज आई साइट एंड नॉट सर्विंग गॉड थ्रू हिज टैलेंट। तो उसका आँख मतलब उसकी जो रोशनी थी वो चली गई थी, तो उसके वजह से वो गॉड के थ्रू वो अपना सर्विस जो है वो नहीं प्रोवाइड कर पाता है, ठीक है। तो उसी के लिए ये पोयम था ऑन हिज ब्लाइंडनेस। एंड नेक्स्ट है व्हाट सीजन इज डिस्क्राइब्ड इन स्टॉपिंग बाय वुड्स। तो स्टॉपिंग बाय वुड्स में कौन सा सीजन को डिस्क्राइब किया गया है। विंटर को। ओके, व्हाट इज द टोन ऑफ द पुले। तो द पुले का टोन क्या है। डिवोशनल एंड फिलोसफिकल। सो दोस्तों ये थे टॉप 31 मार्क्स के क्वेश्चंस विद आंसर्स। अगर आपको PDF चाहिए या नोट्स चाहिए या फिर अगर आपको मॉक टेस्ट लगाना हो तो हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको सारा कुछ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने क्लासमेट्स के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलना फोकस फॉर फाइनल्स को, जहाँ पढ़ाई होती है स्मार्ट और फाइनल फोकस के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम चैम्प्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।